गए और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी, क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला कर लिया कि वो कुआं तो जरूर खोदेंगे। मगर जब उन्होंने कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का जिक्र किया, कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो वो लोग तैयार नहीं हुए। और खुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करने लगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे। वो तो फैसला कर चुके थे कि वो कुआं तो जरूर खोदना है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्याल आया कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बटाएंगे। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा।